गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में जो आपका टेस्ट हो चुका है। जेकेसीएस ने जो टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें एक जेकेएसएसबी की तरफ से जो एक सिलेबस आया उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन है न्यूट्रिशन एजुकेशन का भी, तो उसका जो टेस्ट भी हो गया है आज हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जो पूरा टेस्ट का स्केड्यूल आप देखते होंगे अपने स्क्रीन पे, और जेकेसीएस जो है आपके लिए पूरा जो कोर्स लाया गया है या फिर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी अगर आपको चाहिए, पूरी बुक अगर आपको चाहिए तो आप विजिट करिएगा। और एक अगर पूरा कोर्स ही आपको एफएमपीएसडब्ल्यू एंड एमएमपीएसडब्ल्यू का एक कंप्लीट कोर्स जो है जेकेसीएस ने बनाया है वो भी आपको मिलेगा, आप वो भी विजिट करिएगा। और जो जेकेसीएस है ये बाकी सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराता है, तो आप अपने दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी ये शेयर करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अपना जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, that is nutrition education mainly aims to, न्यूट्रिशन एजुकेशन मेनली एम्स टू, जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है इसका मेन मकसद क्या होता है? क्या ये इंक्रीज करता है फूड प्रोडक्शन, क्या ये चेंज करता है डाइटरी बिहेवियर, क्या ये डिस्ट्रीब्यूट करता है मेडिसिन, या ये कंडक्ट कराता है सर्वेज? आप हमें बता दीजिए कि न्यूट्रिशन एजुकेशन का मेन एम क्या है। तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट्स चेंज डाइटरी बिहेवियर। ये जो आपका न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन एजुकेशन, इसका प्राइमरली जो एम होता है टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द डाइटरी बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स टू इंप्रूव हेल्थ स्टेटस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन द कम्युनिटी इयर्स। द प्राइमरी फोकस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन का प्राइमरी फोकस कम्युनिटी में क्या है? क्यूरेटिव केयर है, रिहेबिलिटेशन है, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन है, या फिर सर्जरी है? देखिए जी, यहाँ पर प्राइमरी फोकस की बात हो रही है नोवेल न्यूट्रिशन एजुकेशन में, और स्पेशली इन द कम्युनिटी। क्या क्यूरेटिव केयर होता है, क्या रिहेबिलिटेशन होगा, क्या प्रिवेंशन एंड प्रमोशन और सर्जरी? करेक्ट आंसर विल बी योर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो होता है ये फोकस करता है आपका प्रिवेंशन एंड यहाँ पर मॉल न्यूट्रिशन एंड प्रमोट good health practice. Clear? That's correct answer will be C. Next question, that is which is the first step in planning nutrition education? पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप कौन सा है इन प्लानिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन? क्या ये इवैल्यूएशन है, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन है, क्या ये असेसमेंट है, या फिर ये रिपोर्ट राइटिंग है? देखिए, अगर आप देखेंगे ऑप्शंस की ओर तो इवैल्यूएशन पहले तो नहीं होता है, इवैल्यूएशन जो है ये बाद में होता है, लास्ट में होता है आपका इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले जो होता है दैट इज असेसमेंट। आपने जो देखा होगा असेसमेंट, आपने अपने नर्सिंग प्रोसेस में भी देखा होगा कि पहला जो स्टेप रहता है दैट इज असेसमेंट। तो फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट ऑफ द नीड इज द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड प्लान अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। असेसमेंट नीड्स का असेसमेंट पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। कोई भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होगा उसको पहले हमने आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और जब आइडेंटिफाई होगी उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज असेसमेंट ऑफ द नीड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन अंडर 5 years इज। मोस्ट कॉमन कॉज, कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज है मॉल न्यूट्रिशन का? बच्चों में, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मॉल न्यूट्रिशन का? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या ये पुअर फीडिंग प्रैक्टिस है, क्या ये एक्सेस एक्सरसाइज है, या फिर ट्रॉमा है? बात हो रही है मॉल न्यूट्रिशन की, तो मॉल न्यूट्रिशन जब भी आएगी तो हमारे पास फीडिंग के रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देंगे ऑप्शन बी दैट इज पुअर फीडिंग प्रैक्टिस, दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपका पुअर इन्फेंट और यंग चाइल्ड होते हैं इनमें अगर आप सही से फीड नहीं कराएंगे तो इनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं माल न्यूट्रिशन होने के। इसीलिए बेटर होता है कि जो आपके छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं इनकी जो न्यूट्रिशन का हम बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन अप टू। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे में आप एक्सक्लूसिव सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ आपने ब्रेस्ट मिल्क देना है और कुछ नहीं देना उसके अलावा। क्लियर है? और ये कहां तक, कितनी एज तक, कितने मंथ्स तक आप ब्रेस्ट फीडिंग ही देते हैं?
क्या क्या 3 मंथ्स होता है, क्या ये 4 मंथ्स होता है, या 6 मंथ्स, या फिर 1 साल तक? तो अगर आप देखेंगे WHO कह रहा है 6 महीने तक आप दीजिए। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो 6 मंथ्स तक आपको देनी होती है बच्चे में। क्लियर है जी? जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है इसकी टोटल सिक्रीशन दिन में 600 से 700 ml पर डे का बनता है। 600 से 700 ml पर डे, ये एक वन लाइनर बन सकता है। क्लियर है जी बेटा? उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग की बात करेंगे, इसको हम इनिशिएट कब करना है? इनिशिएट कब करना है? जब भी डिलीवरी हो जाएगी। अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो रही है, एनवीडी का मतलब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो रही है तो विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर या एज सून एज पॉसिबल। और अगर सी सेक्शन की बात हो रही है तो विद इन 4 आवर्स, और जब मां स्टेबल हो जाएगी तो आपने इनिशिएट करना है ब्रेस्ट फीडिंग। जितना जल्दी हो सके उतना ब्रेस्ट फीड आपको कराना है। क्लियर है जी? उसके बाद आपको पोजीशन कौन सी देनी है? क्रेडल होल्ड। क्रेडल होल्ड, या इसको बोलते हैं लेड बैक पोजीशन, या हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नर्सिंग पोजीशन। बायोलॉजिकल नर्सिंग पोजीशन भी हम बोलते हैं। बायोलॉजिकल नर्सिंग पोजीशन याद रखिएगा। क्रेडल होल्ड बोल लो, लेड बैक बोल लो, पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो पहले दिनों में जो दूध निकलता है, जो ब्रेस्ट फीड में पहले जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, दैट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का होता है लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम को। करेक्ट आंसर विल बी सी। WHO ने रिकमेंड किया है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। बेटा ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एग्जाम में ब्रेस्ट फीड पे क्वेश्चन होता है, इसलिए जब भी एग्जाम देने जाओगे तो ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके जाना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग पे एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाएं तो प्लीज कमेंट में फिर लिखिएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग पे एक वीडियो, और हम उस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसके स्टोरेज के बारे में, के टाइम पीरियड के बारे में, इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड स्टार्ट एट। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आपको स्टार्ट करनी है, जो मैंने अभी बोला था 6 महीने तक, दैट वाज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने से स्टार्ट करते हैं, अब उसको हम वीनिंग बोलते हैं। और जब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो 6 महीने से हम क्या करते हैं? स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसको आप वीनिंग भी बोलते हैं। कभी कभार एग्जाम में मिलेगा टर्म, दैट्स वीनिंग। और ये वीनिंग प्रोसेस जो होती है ये स्टार्ट हम करते हैं 6 महीने के बाद, क्योंकि 6 महीने तक WHO ने बोला कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको देनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बिगिनस एट 6 मंथ्स अलोंग विद कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा नहीं करना है कि ब्रेस्ट फीड को छोड़ना है और बाकी मील्स देने, नहीं। ब्रेस्ट फीड चलाते, ब्रेस्ट फीड भी आपको देना है, लेकिन साथ में उसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी चलानी है। आंसर विल बी सी। Next question, that is a pregnant woman requires additional calories of approximately, जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको एडिशनल कितनी कैलोरीज चाहिए? जितनी हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, अडल्ट प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उसको हमसे ज्यादा, जो अडल्ट का नॉर्मल कैलोरी इनटेक होता है उससे कुछ ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ताकि उनकी उसको फीटल डेवलपमेंट भी करानी होती है सही से। क्या ये 100 किलो कैलोरी होती है, 200, 350 या फिर 1000 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए? लेकिन अगर आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट्स 350 किलो कैलोरीज उसको एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पर प्रोटीन की बात करेंगे तो 70 से 75 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। कैल्शियम में अगर देखेंगे हम इसका तो 1200 mg पर डे, या फिर बोले 1000 से 1300 mg पर डे कैल्शियम भी आपको चाहिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ताकि उसका फीटल डेवलपमेंट सही से हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी चाहिए? दैट्स 350 किलो कैलोरीज। During pregnancy, approximately 350 extra calories are required for fetal growth and maternal changes. Answer will be C. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है आपसे? आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिवेंट्स। आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिवेंट्स। जो हम प्रेगनेंसी में आयरन और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? क्या कारण होता है? ये क्या बचाता है? क्या ये हाइपरटेंशन के लिए? नहीं। क्या एनीमिया के लिए? यस। डायबिटीज? नो। एस्मा? नहीं। एनीमिया के लिए हम आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन चलाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है, एक फॉलिक एसिड, जो एक
इसमें होता है टैबलेट, उसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है, 1000 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। और इस पर भी अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहिए, एनीमिया स्पेशली, आप तो ये पढ़ोगे मैटरनिटी में, बट स्टिल अगर आपको एक एनीमिया पे एक पूरा एक अलग से एक लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। क्लियर है? अगर आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बचाना होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बचाने के लिए 400 mcg का फॉलिक एसिड आपको 1 महीना पहले लेना पड़ता है। प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 महीना पहले या कंसेप्शन करने से 1 महीना पहले आपको लेना पड़ता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, तो सही आंसर विल बी B, that is iron and folic acid supplementation prevents maternal anemia and neural tube defects. Question number 9 क्या बोल रहा है हमसे? कोलेस्ट्रम इज रिच इन, जो मैंने पहले बताया था कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम इज रिच इन, सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? फैट होता है क्या, शुगर होता है क्या, एंटीबॉडीज होती है या फिर वाटर होता है? बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है जो कोलेस्ट्रम होता है ये पहले 3 से 4 दिन जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है दैट्स कोलेस्ट्रम, 30 ml होता है पहले दिन, और फिर नेक्स्ट 2 दिन जो होता है 60 ml पर डे, और इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, IgA स्पेशली। तो कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडीज। क्लियर है? कोलेस्ट्रम में हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज होती है, स्पेशली IgA, जो कि बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं आपका कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर टीचिंग इलिटरेट मदर्स अबाउट न्यूट्रिशन इज, कौन सा बेहतरीन मेथड है टीचिंग के लिए लेकिन इलिटरेट मदर है, पढ़ी लिखी मदर नहीं है, यहाँ पर इलिटरेट मदर्स की बात हो रही है। न्यूट्रिशन के बारे में आपको उनको तालीम देनी है, कैसे दोगे? क्या आप लेक्चर दोगे, क्या आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे, क्या आप उनको बोलोगे बुक पढ़ लो या फिर उनको बोलोगे पैम्पलेट पढ़ लो? नहीं, यहाँ पर आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस का यूज करके, आपकी जो मदर्स है वो इलिटरेट है तो लेक्चर से क्या होगा उनको? बुक रीडिंग वो पढ़ी नहीं पा रही है, पैम्पलेट्स प्रिंटेड होते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? बेस्ट मेथड विल बी डेमोन्स्ट्रेशन, बेस्ट मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन, जो आप उनको दिखाएंगे तो वो तब समझेंगे आराम से। डेमोन्स्ट्रेशन इज इफेक्टिव फॉर इलिटरेट मदर्स as it involves practical visual learning, इसमें जो आपको दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो प्रैक्टिकल विजुअल लर्निंग होती है जहां से मदर्स जो इलिटरेट होती है वो आराम से सीख सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन, फिर कैसा बैलेंस्ड हो गया ये? क्या कार्ब्स होते हैं सिर्फ? नहीं, फिर कैसे हो? फिर नहीं हो सकता बैलेंस्ड अगर इसमें सिर्फ कार्ब्स हो सकते हैं। क्या सिर्फ विटामिन्स? नो, फिर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्रॉपर प्रपोर्शन में, सारे न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस्ड डाइट वही डाइट होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन, दैट इज अ बैलेंस्ड diet. Balanced diet provides all essential nutrients in appropriate amounts for health. Correct answer will be C. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये पढ़ के जाना है एग्जाम देने, एग्जाम जब देने जाओगे तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ के जाना है। 2 डिजीजेस में स्पेशली मेरास्मस एंड क्वाशियोरकोर, ये 2 डिजीजेस पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? क्या रिकेट्स आता है, क्या स्कर्वी होती है, क्या क्वाशियोरकोर या फिर ग्वाइटर? अगर आपको पता होगा रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, और क्वाशियोरकोर इज प्रोटीन, स्पेशली प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी स्पेशली होती है, दैट इज फॉर क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर जो होता है ये मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको मून फेस मिलता है, मून फेस, और इसमें जो मसल की वास्टिंग होती है, जो मसल इसमें लॉस होता है वो हिडन होता है बाय एडीमा। क्लियर है? इसके कंपैरिजन में जो दूसरी डिजीज होती है दैट्स मेरास्मस, उसमें कैलोरी डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर एनर्जी की पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें मंकी फेस अपीयरेंस होती है। मंकी फेस इंपॉर्टेंट है, मंकी फेस आपको याद रखना है, इसमें मसल वास्टिंग आपको बिल्कुल दिखेगा, ऑब्वियस होता है इसमें मसल वास्टिंग। क्लियर है? करेक्ट आंसर विल बी सी, क्वाशियोरकोर इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, दैट्स विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस
विटामिन ए की डेफिशिएंसी से अब क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? दैट्स नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एनीमिया होता है, ग्वाइटर या फिर स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस सबको पता है, ये आप जानते होंगे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। यहाँ पर याद क्या रखना है कि अर्ली साइन क्या होता है? अर्ली साइन होता है कंजक्टिवल जेरोसिस, दैट मींस ड्राइनेस ऑफ आई, आई ड्राई हो जाती है। सिम्टम, अर्लीस्ट सिम्टम क्या मिलता है? दैट्स नाइट ब्लाइंडनेस। कैरेक्टरिस्टिक साइन जो होता है दैट्स बाइटॉट स्पॉट। और यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। इस पे क्वेश्चन बनता है कितना होता है ये? 9 डोज हम देते हैं। 9 डोज, पहला डोज होता है 1 ml का, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है जी, 9 मंथ्स पे हम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डोज होते हैं वो 6-6 महीने के बाद देते हैं और 2-2 ml हर एक डोज होता है। 1 ml में 55 mg रेटिनॉल पाल्मिटेट होता है। 1 ml कंटेन्स 55 mg रेटिनॉल पाल्मिटेट, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? Vitamin A deficiency leads to night blindness and other eye problems. That's correct answer will be A. Next question, that's question number 14. Iodized salt prevents. Iodized salts जो होता है जिस salt में आयोडीन होता है उससे क्या प्रिवेंट होता है? क्या एनीमिया प्रिवेंट होगा, क्या ग्वाइटर प्रिवेंट होगा, क्या रिकेट्स प्रिवेंट होगा, या पेलाग्रा प्रिवेंट होगा? आप जानते हैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये जो एनीमिया तो नहीं आएगा, रिकेट्स नहीं आएगा, पेलाग्रा नहीं आएगा। करेक्ट आंसर विल बी ग्वाइटर। ये आप जानते हैं, बहुत बेसिक सवाल है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, ये चिल्ड्रन में, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में हो जाएगी तो रिकेट्स होगा, और लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अडल्ट्स में होगा तो ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन होती है। पेलाग्रा किससे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन है ये, विटामिन B3 जिसका नाम है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? दैट्स 4 Ds ऑफ पेलाग्रा, दैट्स डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, जिस पे आपको क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो आंसर विल बी बी, दैट्स आयोडाइज्ड साल्ट prevents iodine deficiency disorders like goiter. Question number 15. Growth monitoring in children is done using. ग्रोथ मॉनिटरिंग आप बच्चों में कैसे करते हैं? किस चीज को यूज करके ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं? क्या बीपी अपैरेट्स को यूज करेंगे? कॉमन सेंस है, बीपी अपैरेट्स बीपी मेजर करेगा। स्टेथोस्कोप से हम साउंड सुनते हैं। और यहाँ पर जो ग्रोथ चार्ट है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है तो ग्रोथ चार्ट तो सीधे जाएगा, कॉमन सेंस हमें आंसर कर रहा है। थर्मोमीटर से तो टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ग्रोथ का क्या काम है यहाँ पर? करेक्ट आंसर विल बी ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट को एक अच्छा नाम दिया जाता है, दैट्स रोड टू हेल्थ चार्ट, रोड टू हेल्थ चार्ट या वेट फॉर एज चार्ट, वेट फॉर एज चार्ट। नोट करना प्लीज ये वेट फॉर एज चार्ट और रोड टू हेल्थ चार्ट। अब इसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन बनता है, सीधे बोलते हैं रोड टू हेल्थ चार्ट क्या है? दैट्स ग्रोथ चार्ट, जो कि आपको मेजर करता है, मॉनिटर करता है बच्चे की ग्रोथ को। क्लियर है? आंसर विल बी सी, दैट्स ग्रोथ चार्ट्स आर यूज्ड टू मॉनिटर चाइल्ड ग्रोथ एंड डिटेक्ट माल न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग इन्फेंसी इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब इन्फेंट पीरियड होता है, पहला साल जो बर्थ का होता है उसको इन्फेंसी बोलेंगे। और उसमें मोस्ट जो कॉमन जो या मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो यूज होता है उसमें किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये फाइबर है, क्या ये कोलेस्टेरॉल है, या फिर अल्कोहल है? अल्कोहल का क्या काम है यहाँ पर? कोलेस्टेरॉल की क्या काम है यहाँ पर? फाइबर आपको नहीं चाहिए, बल्कि अर्ली इन्फेंसी में आपको जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी के टाइम पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट्स प्रोटीन, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर अ लार्ज ग्रुप इज, एक बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप के लिए बेस्ट टीचिंग मेथड क्या रहता है? क्या इंडिविजुअल काउंसलिंग? अगर ग्रुप बड़ा है तो इंडिविजुअल काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं हम? क्या लेक्चर मेथड रहेगा? क्या बेड साइड टीचिंग रहेगा? या इंटरव्यू रहेगा? कॉमन सेंस का यूज अगर आप करोगे यहाँ पर तो आंसर सही जाएगा। आंसर विल बी आंसर बी, दैट्स लेक्चर मेथड। अब क्योंकि ग्रुप बड़ा है तो बड़े ग्रुप के लिए हम लेक्चर मेथड सूटेबल माना जाता है। क्लियर है? ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है।
Which audio visual aid is most suitable for village health education? कौन सा ऑडियो विजुअल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर या मोस्ट सूटेबल हम बोल सकते हैं किसके लिए? विलेज हेल्थ एजुकेशन के लिए। जो गांव में आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है उसके लिए कौन सा बेहतरीन आपको ऑडियो विजुअल एड मिलेगा? क्या टेलीविजन ओनली? देखो यहाँ पर टेलीविजन ओनली बोला गया है। क्या न्यूज पेपर है? क्या रिसर्च पेपर है? फ्लैश कार्ड। बेहतरीन और इजी रहता है आपका फ्लैश कार्ड्स। दैट्स करेक्ट आंसर विल बी योर फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड सिंपल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और इफेक्टिव रहते हैं रूरल सेटिंग्स में। क्लियर है? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स क्वेश्चन नंबर 19। मिड डे मील प्रोग्राम प्राइमरली टारगेट्स। जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये मेनली किसको टारगेट करता है? क्या एल्डरली होते हैं? क्या प्रेग्नेंट वुमेन, स्कूल चिल्ड्रन और इन्फेंट्स? बेटा जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको रीनेम किया है 2021 में पीएम पोषण। अब इसको बोलते हैं पीएम पोषण। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन है, प्रोवाइड करता है 1/3 ऑफ डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आप 1/3 ऑफ डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट और 1/2 या हाफ बोलेंगे हम, हाफ ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। हाफ ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट और 1/3 ऑफ डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके मिड डे मील्स जो होते हैं जिनको पीएम पोषण बोलेंगे। आप क्लियर है? ये किसको पर्टिकुलरली टारगेट करता है? क्या बड़े हो गए, या प्रेग्नेंट वुमेन्स, या फिर आपका स्कूल चिल्ड्रन, या फिर इन्फेंट्स? जो आप जानते हैं ये बच्चों के लिए स्पेशली होता है जो स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम्स यहाँ पर चलाते हैं। करेक्ट आंसर विल बी सी, द मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन में ये जो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं आपके मिड डे मील प्रोग्राम्स। Question number 20. The main objective of nutrition education in MCH. MCH maternal and child health. यहाँ पर आपको याद रखना है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है न्यूट्रिशन एजुकेशन का। न्यूट्रिशन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में? क्या इंक्रीज हॉस्पिटल डिलीवरी होनी है? क्या आपको इंप्रूव करना है मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस? क्या आपको प्रमोट करना है सर्जरीज को? क्या आपको रिड्यूस करने ओपीडी विजिट्स? अब आपको सीधे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशन एजुकेशन का, पर्टिकुलरली एमसीएच की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात हो रही है। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट्स एमसीएच न्यूट्रिशन एजुकेशन फोकसेस ऑन इंप्रूविंग मैटरनल एंड न्यूट्रिशनल चाइल्ड हेल्थ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है हमसे? सीवियर वास्टिंग इन चिल्ड्रन इंडिकेट्स। बेटा ये माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर माल न्यूट्रिशन में आपको एक कंसेप्ट्स मिलते हैं जो कि वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट, ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। तीनों पे क्वेश्चन बनता है। जो वास्टिंग होती है इसको हम लो वेट फॉर हाइट बोलते हैं, लो वेट फॉर हाइट। स्टंटिंग की बात करेंगे लो हाइट फॉर एज, और अंडरवेट की बात करेंगे लो वेट फॉर एज। ये तीनों आप लिख के रखो, तीनों पे कभी ना कभी क्वेश्चन बनेगा। तो सीवियर वास्टिंग की अगर आप बात करोगे क्या ये नॉर्मल ग्रोथ है? नहीं। क्या एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है? मैंने पहले बताया है कि माल न्यूट्रिशन में आपको वास्टिंग होती है, ओबेसिटी नहीं होगा, टॉल स्ट्रक्चर नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट्स सीवियर वास्टिंग इज अ साइन ऑफ acute malnutrition. Severe fasting is a sign of acute malnutrition. Question number 22. One of the principles of nutrition education is, one of the principles of nutrition education, nutrition education का एक basic सा एक principle क्या है यहाँ पर? क्या compulsion है, क्या participation है, punishment है, या फिर force feeding है? यहाँ पर आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर दैट्स बी, participation encourages community involvement and better learning outcome. जब आप पार्टिसिपेट करोगे, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उससे एनकरेज होते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और बेहतरीन आउटकम यहाँ पर मिलते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई प्रोग्राम लेना होगा, कोई भी प्रोग्राम देना होगा, तो उसमें अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी तो प्रोग्राम बहुत सही से चलता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या बोल रहा है? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टीचिंग ओआरएस प्रिपरेशन इज यूजिंग। एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, वो सिखा रहा है, पढ़ा रहा है ओआरएस की प्रिपरेशन। ओआरएस की प्रिपरेशन यानी कि ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
जो आपको डिहाइड्रेशन में काम आता है उसकी प्रिपरेशन आपको बताना है। यहाँ पर ये एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है जो सिखा रहा है, क्या ये लेक्चर दे के सिखा सकता है, या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, या डिबेट होगा इस पे, या फिर एग्जिबिशन। जो मैंने पहले भी बताया था कि सबसे बेहतरीन तरीका होता है दैट्स डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप दिखाते हैं सामने, कुछ प्रैक्टिकली दिखाते हैं, तो जो आपको देखने वाले होते हैं वो बहुत सही से आपको सीखते हैं और आपको अच्छे से देखते भी, उनको याद भी रहता है। क्लियर है? क्वेश्चन आंसर का क्या होगा? दैट्स बी, डेमोन्स्ट्रेशन। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इन डाइट। बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इनमें से किस में ज्यादा पाया जाता है? क्या राइस में आयरन होता है, क्या स्पाइनिच में, क्या शुगर में, या फिर ऑयल में? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि स्पाइनिच में आयरन ज्यादा होता है। स्पाइनिच इज अ गुड प्लांट सोर्स ऑफ आयरन। आंसर विल बी बी। Question number 25, underweight in children is assessed during। अंडरवेट बच्चा है, इसको एसेस करेंगे हम यूजिंग, क्या यूज करके? मैंने पहले बताया था 3 टर्म्स आपको, स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट। अंडरवेट के लिए क्या है? दैट्स वेट फॉर एज। वेट फॉर एज इज करेक्ट आंसर। इट्स यूज्ड टू एसेस अंडरवेट स्टेटस। Question number 26, the key message in infant nutrition education is। the key message in infant nutrition education is, आपको बताना है यहाँ पर कि की मैसेज इन्फेंट न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है इसमें एक की मैसेज आपको बतानी है। क्या अर्ली वीनिंग होगा, क्या बॉटल फीडिंग होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, या फिर हनी फीडिंग? बच्चे में आप पहले ही हनी नहीं देते हैं, ठीक है जी, ये याद रखना है। अर्ली वीनिंग हो सकता है, क्या बॉटल फीडिंग? अर्ली वीनिंग नहीं करानी है। वीनिंग कब कराते हैं? 6 महीने के बाद। बॉटल फीडिंग ज्यादा बेटर होता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग ही हम कराएं बच्चे को। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स इज द की रिकमेंडेशन। WHO भी यही बोलता है कि आप ब्रेस्ट फीड कराइए बच्चे को। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है आपको कौन सा इनमें से लो कॉस्ट प्रोटीन सोर्स है? लो कॉस्ट, जिसमें से प्रोटीन है लेकिन सोर्स जो अगर आप देखेंगे लो कॉस्ट होगा, बहुत कम पैसों में आ जाएगा, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक इनमें कहां से होगा? जो बेहतरीन आंसर है दैट्स पल्सेस। जो आपके दाल में होते हैं उनमें से आपको प्रोटीन भी मिलता है और वो सस्ती भी आती है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया कि रेफरेंस प्रोटीन इज एग, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, इसमें सबसे ज्यादा आपको पाया जाता है। और यहाँ पर आपको रेफरेंस की तरह पे हम इसको ले लेते हैं, दैट्स रेफरेंस प्रोटीन पूछे तो दैट्स एग, जो कि अंडे होते हैं आपके। पल्सेस जो होते हैं दैट आर अफोर्डेबल एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बता रहा है कि इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम इज डन टू। इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम, हमने न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम किया है, अब हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्या पनिश देना, क्या हमने पनिश करना है वर्कर्स को, क्या इफेक्टिवनेस को एसेस करना है, क्या टाइम वेस्ट करना है, या फिर कॉस्ट बढ़ाना है? तो हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर प्रोग्राम के लास्ट में हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं किस चीज के लिए कि जो हमने प्रोग्राम किया है ये बेहतरीन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस चीज के लिए हम जो इवैल्यूएशन करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट्स इवैल्यूएशन हेल्प्स अस assess the effectiveness of the program। एक प्रोग्राम जो हमने किया है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका कितना इफेक्ट पड़ा है, यही हम एसेस करते हैं इवैल्यूएशन में। क्वेश्चन नंबर 29, malnutrition can be prevented by। malnutrition can be prevented by, malnutrition जो होती है इसको हम बचाएंगे, कैसे बचा सकते हैं? क्या जंक फूड्स देके बचाएंगे, बैलेंस्ड डाइट, स्किपिंग मील्स, या ओवर ईटिंग? ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, मील्स जो है उनको स्किप भी नहीं करना है, जंक फूड्स भी नहीं खाना है। तो कॉमन सेंस आपको आंसर बोल रहा है दैट्स बैलेंस्ड डाइट। अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट देंगे तो माल न्यूट्रिशन आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी नॉट 38 बट 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज फूड हैबिट्स इज। कौन सा बेहतरीन तरीका, कौन सा इफेक्टिव तरीका है अपने फूड हैबिट्स को चेंज करने का? क्या ये वन टाइम लेक्चर है, एक बार आपने लेक्चर दिया तो हो गया, या फिर ये कंटिन्यूअस काउंसलिंग कर रहे हैं और बार बार आप फॉलो अप ले रहे हैं, या फिर स्कॉल्डिंग आपने डांटा या फिर इग्नोर किया? तो बेहतरीन आपको यहाँ पर आंसर दिख ही रहा होगा, दैट्स अगर हम बार बार कंटिन्यूअसली काउंसलिंग करेंगे और फॉलो अप कराते रहेंगे तो आपके जो फूड हैबिट्स होंगे वो जरूर चेंज हो सकते हैं। ये थे आज के क्वेश्चन 30 जो कि न्यूट्रिशन एजुकेशन में आपको यहाँ पर दिए गए थे। क्वेश्चन इसका लास्ट का आंसर है बी, दैट्स कंटिन्यूअस काउंसलिंग एंड फॉलो अप एंश्योर सस्टेन्ड बिहेवियर चेंज। क्लियर है?
और ये पूरा स्केड्यूल जो है आपका टेस्ट सीरीज का, इसमें अब न्यूट्रिशन एजुकेशन का हो गया है। आप ऐसे ही अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।